हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बस इतना ही है कि गेट का सिलेबस क्या होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। इन जनरल अगर मैं गेट के सिलेबस की बात करूं तो बहुत सारे लोग प्रिपरेशन तो शुरू कर देते हैं बट लास्ट तक जाते जाते ये भी नहीं पता होता है कि हाँ एग्जैक्टली गेट का सिलेबस क्या है। तो आज का डिस्कशन इसी पे ही है कि हाँ एग्जैक्टली गेट का सिलेबस है क्या, और हर जगह अवेलेबल है। हम अगर जस्ट बात करें, गूगल पे कभी भी सर्च कर दें गेट सिलेबस तो आ जाता है ना। किसी भी साइट पे जाके कहीं पे सर्च कर दें गेट सिलेबस तब भी आ जाता है। इसके बाद भी हम लोग गेट के सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं करते, और ये बहुत ज़रूरी है एक गेट एस्पिरेंट के लिए। जब भी वो प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि गेट का सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली मुझे पढ़ना कितना है, मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें मुझे लीव करनी है। अगर ये हमें पता चल गया तो डेफिनेटली वी कैन गेट अ वेरी गुड रैंक इन द गेट एग्जाम। ठीक है। सो आज बहुत ज़्यादा आपका मैं टाइम नहीं लूँगा। आज हम लोग गेट के सिलेबस पे ही बात करेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वो भी जो क्वेरी है वो हम कमेंट बॉक्स में मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूं, और अदरवाइज नेक्स्ट कोई भी वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। इन जनरल अगर मैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बात करूं तो मैं हमेशा जैसे क्लास में आप लोगों को समझाता हूं कि भाई जितना भी इंजीनियरिंग का सिलेबस है ना, अगर हम वो बहुत अच्छे से कर लें तो उसमें गेट का सिलेबस अपना कवर अप हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत वाइड है, और हम जब उसको करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गेट का सिलेबस हो जाता है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली गेट के सिलेबस की बात करूं, व्हाट इज गेट सिलेबस, तो आप आईआईटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करिए गेट सिलेबस, है ना। गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, गेट सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आपको डायरेक्टली वो सिलेबस जो है पीडीएफ फॉर्मेट पे मिल जाएगा। तो आज हम मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि गेट का मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है। ये देखिए डायरेक्टली पीडीएफ है जो आईआईटी ने अपलोड की। अगर आप देखेंगे ना तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गेट में। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इन जनरल ये 13 नंबर का आता है। ठीक है। 13 मार्क्स का आता है, और 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कुछ आपके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं आपने कभी पढ़ा नहीं होता है। आप अगर इसको एक बार सही से एनालाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा कि मैट्रिक्स मैंने 12th में पढ़ रखा था, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ये हमने सब 12th में पढ़ रखा था। इवन बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अगर आपको अच्छे से कैलकुलस पूरा का पूरा वही है जो आपने 12th में पढ़ा हुआ था, तो आप इसको अच्छे से अगर एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि यार मतलब ये 13 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल वो होते हैं कि हाँ अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स है ना। बट थोड़ा सा होता है ना, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो गेट के जब प्रिपरेशन करते हैं तो ईगो में आ जाते हैं कि यार मैथमेटिक्स है तो इसको तो मैं कर ही लूँगा। बट ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको पता ही है ना कि गेट का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का है, और 100 का 13%, 13% केवल केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले जाता है ना। तो कैलकुलस में आपका फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, डिटरमिनेंट फॉर, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है। ये आपके सिलेबस में है प्रॉपर। 5-6 टॉपिक मैंने आपको यहाँ से दिए, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल मेथड। इसको बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर लीजिएगा, और अगर आपने इसको एनालाइज कर लिया तो ये 13 मार्क्स श्योर शॉट है जो आपको मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। सेक्शन वाइज सेक्शन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा डिवाइडेड है। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन। इन जनरल अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो 4 मार्क्स की आपका मैकेनिक्स पूछा जाता है ना। और 4 मार्क्स की मैकेनिक्स मैं फिर से बोलूंगा कि ये आपने 12th में पढ़ रखा है ना। 12th में पढ़ रखा है, बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। बट कितना अच्छे से पढ़ा है ये डिपेंड करता है। तो मैकेनिक्स जनरली जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनका मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं होता है ना। तो आपको बहुत अच्छे से करना, बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है। 4%, बहुत 4%, 4 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर होता है जब आप गेट का पेपर देना शुरू करोगे, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सर 4 नंबर की तो बात। फिर आ जाता है आपके पास मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, है ना।
अगर हम जस्ट देखें कहीं कहीं पे आप इसको सोम के नाम से भी पढ़ते हैं कि सर सोम। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है ये, ठीक है। और सोम आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, इट में भी आपके कहीं पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया वो, तो आप फिर सोम पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन है ना, ये आप थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, है ना, जिसको आप टोम बोलते हैं, तो ये आपका टोम है। और इसी का पार्ट है आपका वाइब्रेशन। जनरली थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन एक साथ लोग कवर अप कर लेते हैं। एंड लास्ट वन इज व्हाट, मशीन डिजाइन, ठीक है। सो मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन और आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सेक्शन बी है। अगर थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। इन जनरल अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दे दूं, है ना, कभी कभी होता है 9 मार्क्स का भी आ जाता है। और अगर मशीन डिजाइन की बात करूं तो जनरल 2 to 4 मार्क्स का मशीन डिजाइन छोटा सा रहता है, गेट में बहुत ज्यादा मशीन डिजाइन नहीं पूछी जाती है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज में मशीन डिजाइन का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है। चले, तो ये सेक्शन 2 था। अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं सेक्शन 3 पे। सिलेबस एनालाइज करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गेट का सिलेबस एनालाइज करना बहुत बड़ा टास्क होता है। जनरली बच्चे तैयारी करते हैं और 3 से 4 महीने तक उनको सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं होता है कि नहीं मुझे क्या जो है ठीक है सर पढ़ते जाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी सिलेबस की कॉपी आपकी टेबल पे होनी चाहिए, आपके प्लान में होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास सिलेबस की कॉपी है। जस्ट नेक्स्ट बात करें तो थर्ड पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस। इसमें आपकी 3 चीज़ें मिलती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर और इसके एप्लीकेशन। और ये पूरा का पूरा पोर्शन कभी ना कभी आपने अगर प्रिपरेशन करेंगे या जो लोग कर चुके हैं उन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, ठीक है। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा मैं ही डील करता हूँ गेट के लिए। तो जस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स नो डाउट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंदी है इसको करना, और मतलब आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। इन जनरल अगर हम बात करें तो लगभग 6 to 7 मार्क्स का पूछ लेते हैं। मशीनरी अगर ऐड कर देंगे तो मशीनरी में आपका 2 to 4 मार्क्स और हो जाएगा। हीट ट्रांसफर की बात करें तो अगेन 6 to 7 मार्क्स, और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो अगेन लगभग 7 to 8 मार्क्स, और एप्लीकेशन की बात करें तो ये फिर से लगभग 7 to 8 मार्क्स जो है वो आपके आ जाते हैं जस्ट टोटल मिला के, जिसमें आईसी इंजन, आरएसी और पावर प्लांट आ जाता है, ठीक है। अगर इसमें टर्बो मशीनरी है जैसे ये दे रखा है तो टर्बो मशीनरी के आप 2 मार्क्स और ऐड कर लीजिए। ऐसे आपका सिलेबस आता है। मैं एक अप्रॉक्स वैल्यूज बता रहा हूँ, है ना। और ये बड़ा मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो बड़ा मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंजॉय करते हैं और सबसे बेसिक होता है एकदम से, है ना। अगर ये आपको आता है तो इंटरव्यू के लिए भी और पढ़ने में भी आपको प्रॉपर मजा आएगा। सेक्शन थर्ड, नेक्स्ट आपको पढ़ना तो सभी है, एज अ स्टूडेंट आपको हर चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ एकदम। नेक्स्ट है मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक बड़ा वेटेज वाला टॉपिक। अगर हम यहाँ से बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन जनरल 1 to 2 मार्क्स का पूछा जाता है और गेट में नहीं पूछा जाता। इंजीनियरिंग सर्विसेज में फिर से मैं बोलूँगा इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन की पूरी बात करूँ तो प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली टोटल लगभग 16 मार्क्स का पूछा जाता है। बड़ा भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मेट्रोलॉजी है 4 मार्क्स का पूछ लेता है, मशीनिंग है 4 मार्क्स का पूछ लेता है, कास्टिंग है फिर से 2 से 4 नंबर का पूछ लेता है। ये 12 मार्क्स का आपका यही लिखा हुआ है। फिर आगे बात कर लेते हैं, ये आपके पास प्रोडक्शन का ही पार्ट है। एंड लास्ट वन आपके पास ये इंडस्ट्रियल बचेगा। इंडस्ट्रियल अगेन आपका 8 to 9 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऐसे आपका सिलेबस डिवाइडेड है और कवर्ड है, जिसको आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है। 1-2 दिन ले लो और अच्छे से पहले सिलेबस को पढ़ो, इसका पीडीएफ पूरा प्रिंट आउट निकला लो और अपने पास रख लो। मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ जितने स्टूडेंट्स प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं ना, वो बहुत अच्छी रैंक लाते हैं। अगर वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है तो रैंक में भी कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होती है। तो जो लोग भी अभी सेकेंड ईयर में हैं, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि प्रिपरेशन अगर करनी है तो पहले सिलेबस अपने हाथ में होना चाहिए, और सिलेबस के बेस पे हम अपने आप को डिसाइड करें कि अब मैं कैसे कैसे मूव करूँगा। कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, किसी को एफएम पसंद होता है, किसी को सोम पसंद होता है, तो जहाँ हमारा इंटरेस्टिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें एप्टीट्यूड भी है जो इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है। जो एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो एप्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली उसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली क्या 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, जिसका वेटेज रहता है।
जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, और वो बेसिक सिंपल जो आपने 12th तक की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है वो रहती है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के बारे में। एंड आई विश कि मतलब आप लोग अगर प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो प्रॉपर वे में और आपकी अच्छे से रैंक आएगी। ठीक है, इन केस हम लोग जस्ट अगर आप इस चैनल पर देख रहे हैं, जहाँ भी ये अगर हमारा चैनल है अड्डा 24/7, गेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, गेट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी ब्रांच के हो, आप मैकेनिकल के हैं, आप सिविल के हैं, किसी भी ब्रांच के हैं, आप अड्डा 24/7 को ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, गेट अड्डा 24/7 से आपको ये मिल जाएगा। और आप सारे जो हमारे टीचर्स हैं, वी हैव द बेस्ट टीम, और हम हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको अफोर्डेबल करनी है, क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम मेहनत नो डाउट, हमारे जो सिलेबस हैं बहुत लेंदी रहते हैं, लेकिन हाँ आपको मज़ा आएगा, है ना, ज़्यादा पढ़ने का। और अगर आपके अंदर है वो आग तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करिए और स्टोर पे जाके गेट ईएससी के सेक्शन में अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। एंड दिस इज द कोड, आप ये कोड यूज कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको वट एवर द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल, वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा Y497 से। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।